कई वर्ष पुरानी बात है। एक हरे भरे जंगल के भीतर एक धूर्त एवं लालची भेड़िया रहता था, जो एक नंबर का धूर्त था। वह हमेशा अपने शिकार की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूमता और जंगल के जानवरों को अकेला देख उसे अपने बातों पर फंसाकर उसे मार डालता। उस जंगल का राजा था गजराज, एकदम हष्ट-पुष्ट, ताकतवर एवं सभी से प्रेम भाव से रहता। उसके अंदर घमंड बिल्कुल ही नहीं था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर घूमने लगा। जंगल में काफी देर भटकने पर भी भेड़िए को उस दिन खाने में कुछ नहीं मिला और भूख से परेशान होकर भेड़िया, अरे आज इस जंगल के सभी जानवर कहाँ मर गए? एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। लगता है मेरे आने का खबर पहले ही चल गया था। पर कोई बात नहीं, कब तक ये लोग मेरे डर से छिपकर रहेंगे? कोई भी जानवर इस जंगल में मेरे से नहीं बच सकता। रही बात गजराज की तो एकदम मूर्ख है और मेरे से पंगा ले भी नहीं सकता। यह कहकर भेड़िया आगे जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक खरगोश दिखा। खरगोश को देख भेड़िए की मुंह पर लार टपकने लगा। अरे ये हुआ ना, मजे वाली बात, आखिर मुझे शिकार मिल ही गया। बहुत देर भटकने के बाद आज मुझे खाने को मिला है। इसे तो मैं बड़े ही प्यार से खाऊंगा। फिर धूर्त भेड़िया खरगोश को वहीं पकड़कर मार डाला और मार कर खा गया। अब भेड़िए की धूर्तता पूरी जंगल में आग की तरह फैल गया। अब जंगल के सभी जानवर डर के साए में जीने लगे और ऐसे ही समय बीतता गया। रोज की तरह फिर से भेड़िया सुबह सुबह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। तभी भेड़िए को एक घोड़ा दिखा जिसका पर थोड़ा जख्मी था। घोड़ा को देख भेड़िए बहुत ही खुश हो जाता है। अरे आज तो काफी बड़ा एवं मोटा ताजा शिकार मिला है। यह तो 4 से 5 दिन का शिकार मेरे लिए पर्याप्त हो जाएगा। पर इसे ताकत से नहीं, दिमाग से इसका शिकार करना होगा, नहीं तो यह घोड़ा मेरा ही शिकार ना कर दे। यह सोच भेड़िया घोड़े के पास जाता है और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, घोड़ा भाई, तुम्हारा पैर तो एकदम जख्मी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पर जड़ी बूटियां लगाकर तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भेड़िए भाई, तुम बहुत ही अच्छी हो जो मेरा मदद करने आ गए। लेकिन घोड़ा बहुत ही समझदार एवं भेड़िए से भी अधिक चालाक था। वह भेड़िए का इरादा बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। अब भेड़िया को लगने लगा कि उसकी चालाकी काम कर गई। अब भेड़िया पीछे से घोड़े पर हमला करता। इससे पहले ही घोड़ा भेड़िए पर जोर से लात मार दिया और भेड़िया वहीं घायल हो गया और घोड़ा वहां से भाग निकला। इधर भेड़िया दर्द से कराहने लगा और उस दिन से भेड़िए को समझ आ गई कि हर जगह चालाकी काम नहीं करती, क्योंकि शेर से भी सवा शेर कोई होता है। कई वर्ष पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही क्रूर एवं ताकतवर था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह अपने आप को जंगल का राजा समझता था और जंगल के बाकी जानवरों को नीचा समझता। उसके नजरों में कोई जानवर नहीं आते, नहीं तो वह उसे मार ही डालता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसी जंगल में एक चालाक एवं निडर लोमड़ी रहती थी। शेर का इस तरह का अत्याचार देख लोमड़ी सोचने लगी, अगर यह शेर इसी तरह जंगल के जानवरों पर अत्याचार करता रहा तो इस जंगल में कोई भी जानवर सुख शांति से नहीं रह पाएगा। इस शेर को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम जैसे छोटे जानवरों को यह जंगल छोड़ अन्य जंगल जाना होगा। अब लोमड़ी ने शेर को सबक सिखाने की सोच ली। एक दिन सुबह सुबह शेर जंगल की ओर अपने शिकार पर निकलता है। तभी शेर की नजर लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी को देख शेर लोमड़ी के पास जाता है। फिर, सुना है तू इस जंगल में सबसे चालाक एवं चतुर है।
पर आज तुझे पूरे दिन मेरे साथ घूमना होगा ताकि जंगल की सभी जानवरों को यह पता चले कि मैं तुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान एवं ताकतवर हूँ। शेर की बात सुन लोमड़ी सिर झुकाते हुए बोली, महाराज, भला मैं आपका बात कैसे टाल सकती हूँ? आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर लोमड़ी शेर के पीछे पीछे निकल पड़ी और चलते चलते शेर और लोमड़ी एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। अब लोमड़ी को पानी प्यास लगने लगा। फिर लोमड़ी, महाराज, अब मुझे बहुत ही जोरों का प्यास लगने लगा है। क्यों ना हम नदी की ओर चले? हाँ हाँ ठीक है, चलो। फिर शेर और लोमड़ी नदी की ओर निकल पड़े। शेर आगे आगे, लोमड़ी पीछे पीछे, और नदी पहुंच लोमड़ी नदी का पानी पीने लगी। तभी लोमड़ी को पानी में अपना ही परछाई दिखा। अपने परछाई को देख लोमड़ी सोचने लगी, यह बहुत ही अच्छा मौका है इस घमंडी शेर को खत्म करने की। अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। लोमड़ी को सोच में डूबा देख शेर, अरे ओ लोमड़ी, क्या सोच रही हो? शेर की बात सुन लोमड़ी बड़े ही चालाकी से कहती है, मैं यह सोच रही हूँ महाराज, भला एक ही जंगल में दो शेर कैसे हो सकते हैं? ये तू क्या बात कर रही हो लोमड़ी? दूसरा शेर कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तू ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ। आपका ही हमशक्ल का एक और शेर इस नदी के अंदर में है जो आपसे सामना करने के लिए तैयार है। महाराज, अगर आप सच्चे वीर हैं तो उसको अभी इसी वक्त उस शेर को मार डालिए। लोमड़ी की इस तरह की बात सुन शेर नदी के करीब गया और अपना ही परछाई देख शेर गुस्से से बौखला उठा और घमंडी शेर बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ा और पानी में डूबकर वहीं मर गया। और लोमड़ी वहां से हंसते हुए जंगल की ओर चली जाती है। और शेर की मरने की खबर सुन जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लिए। भालू और लोमड़ी की दोस्ती एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए और स्वार्थ किस तरह रिश्तों को तोड़ देता है। भालू और लोमड़ी की दोस्ती एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक भालू और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों दिन भर साथ साथ घूमते और खाना ढूंढते। एक दिन सुबह सुबह दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंच दोनों मौज मस्ती करते और शाम होने से पहले दोनों अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। एक दिन लोमड़ी अपने दोस्त भालू से कहता है, भालू दोस्त, क्यों ना हम दोनों मिलकर आज खाने में कुछ अच्छा ढूंढे। ये जंगल का खाना खा खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। हाँ लोमड़ी दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम ऐसा खाना कहाँ ढूंढेंगे? तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैंने सुना है नदी के उस पार खेत में पके तरबूज है और बहुत ही स्वादिष्ट फल फ्रूट है। पक्के तरबूज एवं फल फ्रूट के नाम सुन भालू के मुंह पर पानी आ गया। फिर भालू कहता है, हाँ दोस्त, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। चलो आज हम दोनों वहीं चलते हैं। फिर लोमड़ी और भालू दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े और चलते चलते एक घने एवं सुनसान जंगल में पहुंच गए और दोनों काफी थक भी चुके थे और थक कर एक पेड़ के नीचे दोनों जा खड़े हो गए। भालू भाई, मैं काफी थक चुकी हूँ। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे ही आराम करते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। हाँ लोमड़ी दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं भी काफी थक चुका हूँ। फिर भालू और लोमड़ी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी लोमड़ी को झाड़ी के पीछे से शेर की आवाज सुनाई दी। शेर की आवाज सुन लोमड़ी झट से झाड़ी के पीछे जा छिपी। और भालू शेर को देख बहुत ही घबरा गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। जब शेर नींद से जगा तो चारों तरफ सूंघने लगा और लोमड़ी शेर के डर से झाड़ी के पीछे दुबकर बैठी रही और शेर की नजर भालू पर पड़ा। लेकिन शेर का हिम्मत नहीं था कि वह भालू को पकड़ सके, क्योंकि भालू पेड़ के ऊपर काफी ऊंचाई पर बैठा हुआ था और शेर काफी देर तक इधर उधर देखता रहा और अंत में शेर वहां से चला गया।
जब शेर वहां से चला गया तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और लोमड़ी भी झाड़ी से बाहर आई। फिर भालू कहता है, लोमड़ी दोस्त, तुम भी बहुत ही चालाक हो। जब मैं पेड़ के ऊपर था तो मुझे लगा शेर तुम्हारे कान में कुछ कह गया। क्या कह रहा था तुम्हें? नहीं भालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे वह एक बात सीखा गया। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ में खड़ा रहता है। तुम तो मुझे अकेला छोड़ पेड़ के ऊपर चढ़ गए। लोमड़ी की इस तरह की बात सुन भालू को अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ और उसे एहसास हो गया कि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ रहने से बनती है।